क्या कह रहा है? इसमें दो चीजें समझेंगे। दो अप्रोचेस है। एक इनइक्वालिटी की है, ठीक है, और दूसरी है अप्रोच मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन में कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। मैच द फॉलोइंग क्या होता है अभी बताऊंगा। आई होप वॉइस और वो सब क्लियर है। मैं दिखना चालू हो जाऊं? ठीक है। हम्म, तो देखो, कह रहे हैं एन एजेंसी इंटरेस्टेड टू क्रेडिट accredit कॉलेजेस लुक्स एट फोर पैरामीटर्स। तो चार पैरामीटर ऑफ इवैल्यूएशन उन्होंने लिए, फैकल्टी क्वालिटी, रेपुटेशन, प्लेसमेंट क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हमारे पास हमें दिखा यार कि चार पैरामीटर है। फैकल्टी, ठीक है, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या था, रेप्यूटेशन। बीच में एक रेप्यूटेशन। तो ये चार पैरामीटर है जिस पे इवैल्यूएशन हो रहा है। द फोर पैरामीटर आर यूज्ड टू अराइव एट एन ओवरऑल स्कोर which the agency uses to give an accreditation to the college. In each parameter, there are five possible letter grades given, each carrying certain points. तो हर एक, जैसे कि अगर हम फैकल्टी पे आ जाएं, तो फैकल्टी में कुछ ग्रेड्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ए है 50 के लिए, ए है उसके पॉइंट्स 50 है। फिर बी होगा, बी उसके 40 पॉइंट्स है। सी होगा, उसके 30 पॉइंट्स है। डी 20, एफ 0। सी 30, डी 20 एंड एफ 0। तो मुझे समझ आया कि अच्छा यार, पांच चीजें होंगी और इस तरह से मूवमेंट चलेगा कि फैकल्टी को या तो ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, या फिर डी या फिर एफ। तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द ओवरऑल स्कोर फॉर अ कॉलेज इज द वेटेड सम ऑफ द पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वेटेड सम ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड इन द फोर पैरामीटर। वेटेड सम मतलब कि जैसे फैकल्टी है, ठीक है, तो उसमें जैसे ये उसका जैसे कि एक कॉलेज है, जैसे कि एक कॉलेज है, मान लो कोई भी ले लो, एक्स वाई जी कॉलेज। तो उसमें फैकल्टी का स्कोर है, फिर रेपुटेशन है, फिर उसमें प्लेसमेंट है, और फिर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उस पे मे बी फैकल्टी को यहाँ पे ए पॉइंट मिला, यहाँ पे उसको बी मिला, यहाँ पे उसको डी मिला, यहाँ पे उसको मे बी एफ मिला, या चलो सी मिला, ठीक है। तो क्या हो रहा है उसके बाद, वेटेड उसमें सम लगा रहे हैं। वेटेड सम ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड इन द फोर पैरामीटर, द वेट्स ऑफ द पैरामीटर आर पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर। तो वेट्स, वेट्स का क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ। वेट्स थे पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर। तो अगर हम मान लें कि फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट वन वेट मिला, इसको पॉइंट टू वेट मिला, इसको पॉइंट थ्री वेट मिला, इसको पॉइंट फोर वेटेज मिला, तो क्या होता है, इनका प्रोडक्ट हो जाता है, राइट। तो ये पाँच, इसमें आठ, इसमें छः, और इसमें 12। ये कैसे आ रहा है? पॉइंट वन क्या होता है? 10% होता है 50 का। 50 का 10% होता है विच इज़ 5। 20%, पॉइंट टू होता है 20%, वो 40 का होता है। तो अगर 10% चार है, तो 20% आठ है, क्योंकि 10% निकालना आसान है। फिर 20, 20 का 10% कितना होता है? टू होता है, तो 30% सिक्स होता है। 30 का 10% होता है तीन, तो 40% होता है 12, ठीक है। तो ऐसे करके, और फिर वी विल ऐड इट अप। तो हो जाएगा वो 13, 19, 21, 31। तो ये स्कोर टोटल 31 ऐसे बनेगा। 5 में इसमें जोड़ा, तो ये हो गया, ठीक। तो थर्ड ऐसे करके ये प्रोसेस चल रहा है। इसको हम लोग सीखते हैं कि यार ये जो चीज़ें हैं, इसको वेटेड सम बोलते हैं। वेटेड सम का कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे अगर नहीं समझ आया, तो जैसे तुम्हारे पास फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ्स था,
तो आज चलो वो छोड़ो, मैं ये बोलता हूँ तुमसे, तुम्हारे पास कैट का था, पर्सनल इंटरव्यू है, और तुम्हारा बैकग्राउंड है, ठीक है। बैकग्राउंड में तुमने कितने नंबर लाए हैं, तो मे भी समझो तुम कैट में 50 लेके आए हो, फॉर एग्जाम्पल, इसमें 40 लेके आए हो, इसमें 30 लेके आए हो, और वेटेज है, होता है ना कि कहते हैं ना कि कितना वेटेज है इस चीज का, तो मे बी इसका 0.3 वेटेज है, इसका 0.4 वेटेज है, और इसका फिर से 0.3 वेटेज है, कि मतलब 30% डिपेंड करता है तुम्हारे बैकग्राउंड पे, 40% तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू पे, 30% तुम्हारा कैट स्कोर पे। तो 0.3 है, तो यहाँ पे अगर तुम कलेक्टिवली देखो तो 50 पॉइंट्स अगर मिले हैं, तो अगर वो 0.3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। 40 अगर पॉइंट मिले हैं तुमको, तो ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 16 यहाँ पे हो जाएगा, 40 इंटू 0.4, 30 इंटू 0.3, तो ये 9 हो जाएगा। तो ये कलेक्टिवली तुम्हें दिखेगा कि अच्छा नेट मेरा स्कोर, वो जो कॉम्पोजिट स्कोर आता है, अगर किसी को थोड़ा पता हो कॉम्पोजिट स्कोर क्या होता है, तो वो 40 होता है, या फिर टोटल स्कोर, या फिर ओवरऑल, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड सम। समझ आ रही है चीज? ठीक है, समझ आ रही है चीज। तो यही चीज वेटेड है, वेटेड एवरेज, वेटेड सम का कॉन्सेप्ट है। तो वेटेड सम में हम जब ऐसे कहा, तो हमने कहा कि अच्छा ऐसे होगा कि 0.1 किसी का वेटेज होगा, 0.2, 0.3, 0.4, ये कह रहा है हमसे। द ओवरऑल स्कोर ऑफ अ कॉलेज इज वेटेड सम ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड इन द फोर पैरामीटर्स। द वेट्स ऑफ द पैरामीटर्स आर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इन सम ऑर्डर, बट द ऑर्डर इज नॉट डिस्क्लोज्ड। तो अब ये जो चार पैरामीटर हैं, FRPI, ये जो चार पैरामीटर्स हैं, उसका हमें ये नहीं पता है कि यार ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इनमें से है कौन। तो एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, हमें मैच द फॉलोइंग खेलना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग खेलना है। तो हमें ये भी हो सकता है यार एफ यहाँ हो जाए, ये भी हो सकता है आर ये हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, या ये ऐसे, जो भी बन रही है सिचुएशन, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्रेडिटेशन इज अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्कीम, कि अगर तुम्हारा ओवरऑल स्कोर 45 से ऊपर है तो ए मिलता है, इसके है तो ये मिलता है, ये है तो ये मिलता है, ये है तो ये मिलता है, ये है तो फिर ये नहीं जाना है, वहां से एमबीए नहीं करना है, ठीक। तो हमें समझ आएगी अच्छा यार ये चीज़ दे रखी, तो इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करने लायक नहीं था, ये फेस वैल्यू पे इंफॉर्मेशन है, फेस वैल्यू पे इंफॉर्मेशन है, मतलब इसको कुछ नोट डाउन नहीं करना है, बस तुम्हें ऐसे देख लेना है कि अच्छा ठीक है ये टेबल दे रखी। फिर हम और नीचे पे आते हैं, कह रहा है 8 कॉलेजेस अप्लाई फॉर एक्रीडिटेशन एंड रिसीव द फॉलोइंग ग्रेड इन द फोर पैरामीटर्स। तो ये कॉलेज के नेम है, तो मैं एक बार इसका इसका वो ले लूंगा। ठीक है, तो ये कॉलेज के नेम है, ए को ए मिला है, बी, फिर ऐसे करके सबको कॉलेजेस को वो मिला है। इट इज फर्दर नोन दैट, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पहले मैं इधर आ जाता हूँ, मैंने कहा कि यार ठीक है, देखो, मैंने कहा कि ठीक है कॉलेज को डिफरेंट डिफरेंट वो दे रखे हैं तुमने, ग्रेड्स डिफरेंट डिफरेंट उसमें। तो ए कितना था, ए को याद करें तो ए था हमारा 50, बी कितना था, 40, सी कितना था, 30, डी कितना था, 20, और एफ तो कोई है भी नहीं, और है एफ यहाँ पे, एफ है 0। ठीक है, यही था ना, 50-40, एक बार मैं देख लेता हूँ, 50-40-30-20 0, 50-40-30-20 0, ठीक, ये भी हो गया, ये भी हमें समझ आ गया।
अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इस पे तुम्हारा पूरा खेल कर डिपेंड करेगा कि तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यही तुम्हें हेल्प करेगा यहाँ पे मैच द फॉलोइंग को एग्जैक्ट मैच करने में और आगे के क्वेश्चन करने में। फिर तुम इसमें गए, इट इज फर्दर नोन दैट एच क्यू एच क्यू ये कोई कॉलेज है इज बेटर देन बेस्ट एड से बेटर है। तुमने कहा ठीक है, बेस्ट एड से बेटर है। फिर बेस्ट एड इज बेटर देन कॉस्मो, बेस्ट एड बेटर है कॉस्मो से ओवरऑल स्कोर में। ठीक है। एडू एड एडू एड इज बेटर देन ए वन। ठीक है। तुमने कहा ये अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे करके दे रखा है। फिर तुम इधर आए, व्हाट इज द वेट, ये अब क्वेश्चंस थोड़ा पढ़ने की हैबिट डालते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ द फैकल्टी क्वालिटी पैरामीटर। इससे हमसे कहा कि वेट ऑफ द फैकल्टी क्वालिटी, तो ये यहाँ पे जो फैकल्टी क्वालिटी है उसका वेट क्या होगा पूछ रहा है। और यहाँ पे आंसर क्या है, डेफिनेट आंसर है। डेफिनेट आंसर है तो हम लोग निकाल ले जाएंगे इसका आंसर। ठीक। इससे हमें ये पता चला, अच्छा आंसर निकल आएगा। हाउ मेनी कॉलेजेस रिसीव द एक्रीडिटेशन ए। अगर ये पूछ रहा है कितने कॉलेजेस को ए मिला है, ठीक है, तो इसका मतलब है वी विल नो कि, एक मिनट देना, वी विल नो कि उसमें सारे के सारे कॉलेज के हमें ओवरऑल स्कोर पता होंगे। सारे के सारे कॉलेज के ओवरऑल स्कोर हमें पता होंगे। ठीक है। तभी तो हम बता पाएंगे ना, हाउ मेनी कॉलेजेस रिसीव द एक्रीडिटेशन ऑफ ए। अगर तुमसे पूछूं मैं कि यार तुमने 8 सब्जेक्ट्स दिए थे, कितने में तुम्हारा ए आया, और इसका एक डेफिनेट आंसर तुम बता रहे हो कि यार मेरा 5 सब्जेक्ट में ए आया, तो इसका मतलब तो ये है ना कि तुम्हें 8 के 8 सब्जेक्ट के स्कोर के बारे में पता था। तो इसका मतलब है हमें ओवरऑल स्कोर सबके बारे में पता होगा, ओवरऑल स्कोर सारे कॉलेजेस का पता होगा। इससे हमें क्या पता चला कि यार कि सबकी मैचिंग हो जाएगी उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से। ठीक है, ये समझ आया। सबकी मैचिंग हो जाएगी उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से, तभी तो ये टीटा दे रखा है। तो हमने कहा ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर अमंग द 8। तो अगर 8 के 8 के बारे में पता है तो हम बता देंगे हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर किसका है। हाउ मेनी कॉलेजेस हैव ओवरऑल स्कोर बिटवीन दिस। तो इससे भी हमें पता है कि 8 के 8 कॉलेज की इंफॉर्मेशन होगी और फिर उनके नंबर है। तो हमें ये पता चला यार इस पजल का जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ एक होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा और डेफिनेट आ जाएगा वो। ठीक है, तो क्वेश्चन से हमें ये आइडिया मिल गया कि ये चीज चलेगी। ठीक है, पूछ लो यश। ये जो क्वेश्चन था जिसमें ट्रिपल ए की रेटिंग वाला पूछ रहा था कि कितने कॉलेजेस हैं, ये हाउ मेनी कॉलेज रिसीव द रेटिंग ऑफ ट्रिपल ए। तो ये वो जो टेबल दी गई है रेटिंग वाली, तो उससे देख के हम नहीं बता सकते क्या? ऊपर एक बार टेबल करेंगे, जैसे ये टेबल है नीचे नीचे जिसमें रेटिंग, हाँ, ये जैसे ए कॉलेज की ट्रिपल ए रेटिंग है तो इसी हिसाब से तो हम उनको वेट अलॉट करेंगे, जैसे वो सॉरी वो अलॉट करेंगे पॉइंट्स, जैसे ए है तो 50 अलॉट करेंगे। तो दिख रहा है कि ए कॉलेज और ई कॉलेज को ट्रिपल ए की रेटिंग मिली है और किसको मिली नहीं है। अरे वो ट्रिपल ए वो वाला ए अलग है। क्या कर रहे हो भाई। अच्छा अच्छा, ये अलग है। ये एक्रेडिटेशन को, ये ए है यहाँ पे, तो ये ए इंडिविजुअली आया है। मतलब ये वाला ए तो वैल्यू वाला है, वो ए नाम है एक्रेडिटेशन का। बी BBA BBB ऐसे जंक। ये ए और ये ए डिफरेंट है। अगर यहाँ पे ए की लिखा ये टॉप लिख देते, ये टीयर 1 लिख देते, ये टीयर 2 लिख देते, ये टीयर 3 लिख देते और ये जंक लिख देते इसकी जगह पे, तो भी काम हो जाता। और यहाँ पे पूछते तुमसे ट्रिपल ए की जगह कि बताओ रिसीव द एक्रेडिटेशन ऑफ टॉप।
वो ऐसे लिखने का तरीका होता है ना, तुमने कभी उस पे देखा होगा जो कॉलेज दुनिया और ये सारी करके। ये सब क्वेश्चन डाउट नहीं पूछने चाहिए मेरे हिसाब से। पर सुबह सुबह ये भी है, 6:30 बजे कुछ भी नहीं समझ आता है, ये भी एक सच्चाई है। ठीक, तो ये हो गया। अभी हमारे पास सिर्फ इससे हमें पता चल गया कि क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हमें। ठीक, फिर ये आते हैं इस चीज पे। ये चीज क्या कह रही है? ये चीज अभी हमने एक्सप्लोर नहीं करी है। ये चीज कह रही है, इट इज फर्दर नोन दैट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्कोर HQ, हाई क्यू इज बेटर देन B। ठीक है, ये वाली वैल्यू बेटर है B से। तो हमें पता चला कि अच्छा यार, ये जो है इज गोइंग टू बी बेटर देन दिस। और हमें पता है FRPI की कुछ वैल्यूज होंगी, जो कि या तो 0.1 होगी, 0.2, 0.3, 0.4, क्योंकि वही वेट्स हैं। तो हमने मान लिया F का A वेट है, R का B है, P का C है, I का D है। तो हम देख रहे हैं HQ का कितना होगा यार। HQ का होगा C, C मल्टीप्लाइड बाय A, विच इज 30 मल्टीप्लाइड बाय A। क्योंकि हम वो 0.1 इंटू वो करते थे ना, अभी हमने सीखा ऊपर, मल्टीप्लीकेशन कर देते दोनों का, प्लस D मल्टीप्लाइड बाय B, और D की वैल्यू 20 है, तो 20B, प्लस D मल्टीप्लाइड बाय C, प्लस B फॉर बॉम्बे मल्टीप्लाइड बाय D। तो ये आया HQ का। फिर हमने देखा कि बेस्ट एड का कितना है यार। B है 40A प्लस 30B प्लस 20C प्लस 20D, ये हमें आया। अब ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका A का H का बेटर है B से, तो ये बेटर है इससे, ये वाला बेटर है इससे। ठीक है, तो अब ये इनइक्वालिटी हो गई, इनइक्वालिटी की सॉल्विंग है कि ये बेटर है इससे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रखा है 20B प्लस 20C प्लस 40D इज ग्रेटर देन 40A प्लस 30B प्लस 20C प्लस 20D। तो हमें देखो 20C से 20C कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 30A को इधर लेके आएंगे, 10A हो जाएगा। फिर B वाले में इधर ही लेके आ जाते हैं, 10B हो जाएगा। और ये इधर है तो 20D हो जाएगा। ऐसे करके हमने सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करा। फिर हमने लिखा कि 2D इज ग्रेटर देन A प्लस B। ठीक, 2D इज ग्रेटर देन A प्लस B। हमारे पास ऑप्शन क्या है ए बी सी डी को रखने के, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी था, अब उनकी वैल्यू कुछ मैच करनी थी। तो ये था। अब इसमें हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई कि जो वैल्यू ग्रेटर दिखा रहा है कि ये ग्रेटर है, मतलब D 2D ग्रेटर है, उसको मिनिमम वैल्यू दो। क्योंकि क्या है, रीजन देखो उसका क्या है, कि जो D है उसकी 4 वैल्यूज हो सकती हैं, अभी तक हमें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो हम इसमें से एलिमिनेट करते हैं कैसे। अगर हमने सबसे मिनिमम वैल्यू D को दी, क्योंकि ये बड़ा दिखा रहा है, तो उसको ऑपोजिट वाला काम किया, पैराडॉक्सिकल वर्क किया। ठीक है, तो अगर हमने 0.1 दिया तो 2 इंटू 0.1 इज ग्रेटर देन A प्लस B। तो ये हमें बता रहा है कि भाई 0.2, ये हमें क्या बता रहा है कि 0.2 इज ग्रेटर देन A प्लस B। तो अगर A प्लस बी की कोई भी दो वैल्यू हम लेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 से। तो हमने मान लिया यार, सब ये तो D के लिए हो गया, तो हमने सबसे छोटी से छोटी वैल्यू ये और ये मान ली, तब भी ये 0.5 हो गया। बट 0.5 छोटा तो नहीं होता है, तो इससे हमें क्या पता चला, D की वैल्यू 0.1 नहीं होगी, D की वैल्यू 0.1 नहीं होगी। हमने कहा ठीक है यार, D की वैल्यू 0.1 नहीं होगी। फिर हमने कहा D की वैल्यू 0.2 रख के देखता हूँ, तो ये हो गया 0.4, तो आया A प्लस B। ठीक है, तो हमने कहा A की वैल्यू क्या हो सकती है, हमने कहा सबसे छोटा रख के भी देख लूँ अगर मैं,
तो 0.1 इसको ले लेता हूँ, 0.3 ले लेता हूँ, तब भी 0.4 ये ग्रेटर देन नहीं है, ये तो इक्वल टू है। तो इससे हमें पता चला डी की वैल्यू 0.2 भी नहीं हो सकती है। मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि एलिमिनेट करना इजी था, समझे। मैक्सिमम में तो तुम निकाल ही लोगे, क्योंकि अगर ग्रेटर है कोई चीज़ और उसको ग्रेटेस्ट वैल्यू दे दोगे तब तो पॉसिबल वो हो ही जाएगा। हम वो देख रहे हैं कि वो एलिमिनेट हो केसेस। तो ये हटा दो। अब बचता है डी की वैल्यू 0.3। तो तुमने कहा डी की वैल्यू 0.3, डी की वैल्यू 0.3, डी की वैल्यू 0.3 मतलब 0.6। ए प्लस बी, अब ए प्लस बी देखो 0.1 0.2 हो सकता है तब भी जस्टिफाइड है, 0.1 0.5 हो सकता है तब भी जस्टिफाइड है। तुम्हें नहीं पता क्या होगा, ए और बी की वैल्यू हो सकती है, तो मतलब ये हो सकता है, इसलिए सीधे सीधे एलिमिनेट नहीं होगा, तो ये पॉसिबल है। फिर तुमने कहा 0.4 रख के देखता हूँ, तो 0.8 ए प्लस बी, अब या कुछ भी वैल्यू ले लो ए प्लस बी की, तो वो हो गई। तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो डी की दो चीज़ें पॉसिबल हैं, 0.3 0.4। डी की वैल्यूज पॉसिबल है 0.3 और 0.4। तुमने कहा अच्छी बात है, 0.3 0.4, तो हमें ये समझ आया। उस स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये निकला हमारा, ठीक है। इसको नीरव करता हूँ, ठीक। उस स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये निकला, जो एक स्टेटमेंट हम लेके अभी घूम रहे थे, फर्स्ट वाला। फिर आता है बेस्ट एड इज बेटर देन कॉस्मो। बेस्ट एड, बेस्ट एड कहाँ है? बेस्ट एड इज बेटर देन कॉस्मो। चलो इसको करते हैं। बेस्ट एड हमने फिर से करेंगे। बी है, बी फॉर बॉम्बे 40 इंटू ए, प्लस सी है 30 इंटू बी, डी है 20 सी 20 डी। फिर बेस्ट एड इज ग्रेटर देन कॉस्मो, ठीक है। तो बी 40 ए प्लस 20 बी प्लस 20 सी प्लस सी, सी है 30 डी। तो ये आया इस, और हमें कह रहा है बेस्ट एट इज बेटर देन कॉस्मो, तो दिस इज बेटर देन दिस। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही उड़ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ, तो ये लिखेंगे 10 बी, ये वाला 10 ये इधर, ये ऊपर वाली तरफ जाएगा तो 10 बी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 10 डी, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी सॉल्व ऐसे इस इधर से उधर करिए। बी की वैल्यू ग्रेटर देन डी आई है। कह रहा है बी फॉर बॉम्बे इज ग्रेटर देन डी। अगर बी फॉर बॉम्बे इज ग्रेटर देन डी, बी फॉर बॉम्बे, अगर डी की वैल्यू 0.4 हो जाएगी, 0.4 इज द मैक्सिमम, तो क्या कभी बी फॉर बॉम्बे इज ग्रेटर देन डी होगा? क्या कभी ऐसा होगा बी विल बी ग्रेटर देन 0.4? क्योंकि उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चार ही वैल्यूज है, 0.1 0.2 0.3 0.4, ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो इससे हमें पता चला यार ये वैल्यू नहीं हो सकती है इसकी, 0.4। डी की वैल्यू 0.3 होगी, डी की वैल्यू 0.3 होगी तो बी इज ग्रेटर देन 0.3। तो हमारे पास ऑप्शन ही कितने हैं? ऑप्शन ही कितने बचे बी के लिए? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही बचा कि बी की वैल्यू 0.4 हो जाए, राइट। तो इस तरह से हमें पता चला कि अच्छा इसके वेट्स इतने हैं, इसके वेट्स इतने हैं, ठीक है। इसके वेट्स इतने हैं। ए और सी के वेट्स निकालने, ए और सी में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? 0.1 या 0.2 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो अब हमें पता है कि यार ये क्या है, एक डेफिनेट केस है, एक डेफिनेट केस है, तो एक ही केस बनेगा, है ना। मल्टीपल केसेस तो बनेंगे नहीं, तो मतलब ये वैल्यू सेट तो होगी, ये वैल्यू सेट होगी। तीसरी कंडीशन हमें दे रखी सेम काम के लिए, एडू एड, एजुकेशन एड इज बेटर देन, किसके बेटर है? ए वन, एडू एड इज बेटर देन ए1, ठीक है। तो एडू एड इज बेटर देन ए1। तो तुमने फिर से बनाया एडू एड, बनाया एडू, बनाया एडू एड। 50 ए प्लस 50 बी प्लस 40 सी प्लस 50 डी, ए1, ए1 बनाते हैं। ए1 क्या है? 50 ए प्लस 50 बी प्लस 50 सी प्लस 40 डी, ठीक है।
इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेना, इसको ग्रेटर देन है, एडू एड इज ग्रेटर देन A1, तो तुमने इसको इससे कैंसिल किया, फिर इसको इससे कर दो, फिर तुम्हारे पास आया 50D इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, या तो तुम इससे कर लो, ये अप्रोच है तुम्हारे पास, या अब देखो तुम्हें क्या पता है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है कि तुम्हें क्या पता है कि, कहाँ गया, ये दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि अच्छा AC इतना है और AC में से कोई एक वैल्यू किसी को मिलेगी, तो तुम अज्यूम कर लो, लेटेस्ट दो ही तो केस बनेंगे यार। केस वन क्या कहता है कि A की वैल्यू 0.1 है, C की वैल्यू 0.2 है। केस टू क्या कहता है, A की वैल्यू 0.2 है, C की वैल्यू 0.1 है ना, इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। तो तुमने पहले वाला केस मान लिया कि ये 0.1 है, फिर तुमने ये मान लिया कि ये 0.2 है। तो जब तुमने ये माना कि ये 0.1 है, ये 0.2 है, उसके बाद तुमने A की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, देखो थोड़ा रंग करता हूँ मैं डिफरेंट। 50 है, 0.1 है, मतलब ये 5 हो गया। फिर ये फिर से A है, 4 टाइम्स है, 20 हो गया। ठीक है, क्योंकि 50 × 0.4। फिर C है, C की वैल्यू क्या है, ऊपर वाला भी रब करना पड़ेगा मुझे, ये हटाता हूँ मैं। ये 0.2 चल रहा है, ये 0.3 चल रहा है। ठीक, A है, A मतलब 50, मतलब ये 10 हो गया। फिर ये B है, B कितना है, B फॉर बॉम्बे 40 है, और ये 12 है, तो इसको कलेक्टिवली करोगे तो ये 50, 25, 35, 35, 45, 47 हो गया। फिर एडू 8 पे आते हैं, ये 50 है मतलब 5, ये 50 है मतलब 20, ये बी फॉर बॉम्बे है मतलब 8, ए है, ए है 50 मतलब 15, तो 25, 33, 33, 33, कितना हो गया ये, 33, 38, 48 हो गया। तो हमें कह रहा है एडू एड इज बेटर देन दिस, एडू एड इज बेटर देन दिस, ये बात सच है। तो अगर ये बात सच निकली, और ये ओवरऑल स्कोर्स हैं, तो हमारा यही फिक्स हो गया। ठीक है, कि यही है एक सर्टेन है। अब तुम देखो पेपर में क्या है, अब यही चीज को तुम्हें, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो चलो व्हाट इज द वेट ऑफ फैकल्टी ए, तो हम निकाल लेंगे कि हाँ या वो 0.1 है। हाउ मेनी कॉलेजेस, जैसे जैसे ये हाउ मेनी कॉलेजेस आते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पूरा प्रोसेस उसको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बी है 40, बी है 40 का 10%, 4, सी है 30, 30 का 12, 30 का 12 हो गया। ठीक है, डी है अपना 20, मतलब 4 हो गया, डी है ये जिसका 30% लेना है, मतलब 6 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे वो 10% ऐसे करके हम निकालेंगे। बी की वैल्यू फिर से निकालो, बी की वैल्यू है 40, उसका 10% 4, डी की वैल्यू 20 है, उसका 40%, डी की वैल्यू 20 है, उसका 20%, फिर सी की वैल्यू 30 है, उसका 30%, फिर डी की वैल्यू 20 है, उसका 10%, डी की वैल्यू 20 है, उसका 40%, फिर बी की वैल्यू क्या है, 40 × 8, ये हो जाएगा। फिर सी की वैल्यू यहाँ पे 30 है, इंटू 0.39 हो जाएगा। अब देखो इसमें एक और चीज़ कर सकते हो तुम, कि जैसे तुम ये बना रहे हो, तो तुम्हें पता है ए आएगा और ए मल्टीप्लाइड बाय दिस होगा, तो ये 5 यहीं पे भी, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 5 होगा, समझे। ऐसे भी तुम बाकी टेबल को फिल कर सकते हो। फिर सी की वैल्यू देख लेते हैं, सी की वैल्यू 30 है और ये 0.3 है, तो ये सी की वैल्यू 30 है, 0.3। फिर यहाँ पे देखो ए हम लिख चुके हैं 20, एफ हमें पता है ये 0 वैल्यू है, डी हम लिख चुके हैं यहाँ पे 8 आएगा। फिर बी फॉर बॉम्बे हम लिख चुके हैं, डी हमारा 4 आ रहा है, देखो 4 4, बी हमारा 12 है, ये देखो 12 होगा, क्योंकि 12 ही होगा, 40 ×
0.3 करेंगे और डी हमारा 6 है। तो हम ऐसे जल्दी से भर सकते हैं। फिर हमें जोड़ना है इसको, इसको जोड़ लेना। 16 20 26, ये हो जाता है 16, फिर ये होता है 25, फिर ये हो जाता है 16 18 27, फिर ये हो जाता है 25 25 45, फिर 37 13, फिर 11 15 17 27। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारी वैल्यूज आ गई। तुम्हारी वैल्यूज आ गई। अब एक्रेडिशन दे दो, टॉप के में ए कितनों को मिला है वो निकाल लोगे। व्हाट इज द हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर, हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर तुम्हें दिख ही रहा है 48। फिर तुम कहोगे हाउ मेनी कॉलेजेस हैव ओवरऑल स्कोर बिटवीन 31 से 40। 31 से 40, 31 से 40 आंसर क्या है? ऐसे हो जाएगा तुम्हारा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था सीखने को? इंपॉर्टेंट क्या है सीखने को? देखो, ये वेटेड एवरेज बार 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 आएगा तुम्हारा। वेटेड वेटेड सम वाली चीज जो है, इस पे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, एलआरडीआई में नहीं पूछेगा तो कॉन्ट्स में पूछ लेगा, कहीं पे पूछेगा जरूर तुमसे ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि कैसे वेटेड सम करते हैं। दूसरी चीज, जब भी मैच द फॉलोइंग आए, ठीक है, उसके साथ तुमने क्या देखे? ऑप्शंस देखे। ऑप्शंस देखे तो तुम्हें ये रियलाइज हुआ वहां से जो लर्निंग थी कि यार ऑप्शन देख के मुझे ये समझ आया कि आंसर तो सिर्फ एक ही केस बनेगा। मतलब मैच द फॉलोइंग 100% हो जाएगी। अगर आंसर मल्टीपल होते तो हमें पता चल जाता यार आधी चीज असाइन होगी आधी नहीं होगी। ठीक है, तो हम वैसे करते। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, और इनइक्वालिटी सॉल्व करते करते तो सीखा ही सीखा, उसके साथ में ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज। जब वो आया था कि 2t > a + b, 0.4 0.3 0.2 0.1, तुम 0.4 से भी स्टार्ट कर सकते थे कि ये 0.8 है, तो फिर a + b क्या हो सकता है? अगर d इधर है तो ये नीचे की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये एलिमिनेट नहीं होता, हमारा काम होता है कि एलिमिनेट करके वो वैल्यू निकालना जो पॉसिबल हो। तो इसलिए छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो। बड़ी से भी करोगे तो उतना मेजर कोई फर्क नहीं आएगा, बट इसमें नहीं आया, बट आने वाले क्वेश्चन में आ सकता है। तो जो भी ग्रेटर देन है, यही तो कह रहा है ना, डी इज ग्रेटर, तो उसका पैराडॉक्सिकल देखो कि सबसे छोटी वैल्यू देखता हूँ, तो वहां पे तुम्हें एलिमिनेशन का प्रो मिलेगा। अब डी की वैल्यू ग्रेटर है, 20 30 40 और 100 दे रखी है, तो 100 तो सेटिस्फाई करेगी, हमें सेटिस्फाई करानी थोड़ी, हमें तो देखना है कौन सी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें।